बीजेपी एक तरफ महासंपर्क अभियान के जरिए 24 से पहले माहौल बनाने में जुटी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अब अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रही है। लखीमपुर में प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। अखिलेश यादव आज लखीमपुर से धौरहरा तक रथ यात्रा निकालेंगे। अब इस रथ यात्रा का क्या असर पड़ेगा, बीजेपी इस रथ यात्रा को लेकर क्या सोचती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सरकार में खेलकूद मंत्री गिरीश यादव जी। गिरीश जी, रथ यात्रा अखिलेश यादव फिर निकाल रहे हैं, पहले भी उन्होंने निकाली है, एक बार फिर 24 के चुनाव से पहले रथ यात्रा निकाल रहे हैं। रथ यात्रा निकलेगी, भीड़ जुटेगी, बीजेपी की टेंशन बढ़ेगी क्या? बीजेपी कोई टेंशन नहीं, और बीजेपी से कभी टेंशन में नहीं रहती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमारे कार्यकर्ता जनता से हर समय संवाद बनाए रखते हैं, जनता के बीच रहते हैं। हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है, हमारे शक्ति केंद्र का संयोजक है, हमारे जो बूथ की समितियां हैं, हमारे जो पन्ना प्रमुख बने हैं, वो हर समय एक्टिव रहते हैं। और अखिलेश यादव 2022 में विजय यात्रा निकाले थे, आपको याद होगा। वो विजय यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा? कोई पड़ा क्या? भारतीय जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अखिलेश यादव को जनता पूरी तरह से नकार चुकी है और उनको जनता के जनादेश को स्वीकार करना चाहिए। वरासत और विरासत के आधार पर सत्ता नहीं मिलती है, मगर सत्ता और जब मिलती है किसी पार्टी को मिलता है, जनमत मिलता है, तो उसके कार्यों के आधार पर मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गति बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। हर गांव के गरीब आदमी को उसके मतलब आप समझ लीजिए कि निःशुल्क राशन मुहैया हो रहा है। इसी के साथ साथ हर घर को बिजली के कनेक्शन दिए जा रहे हैं, हर घर जल जीवन मिशन योजना चल रही है, हर घर को शुद्ध पानी दिया जा रहा है। और ये तरह से देखेंगे हर किसान को खाते में पैसा जा रहा है। तो नहीं, सवाल ये आप गरीब कल्याण की योजनाएं जो चल रही हैं, इसलिए जनता लगातार जन्मदेश है। अखिलेश यादव अनारकल बयान देते रहते हैं, कभी कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, तो जब मैनपुरी चुनाव जीते हैं तो ईवीएम ठीक हो जाता है, ईवीएम सही हो जाता है तो उसकी बात नहीं कहते कि ईवीएम गलत हो गया, तब बयान नहीं देते। फिर कहेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। अभी नगर पालिकाओं का जब चुनाव हुआ, नगर निगमों का चुनाव हुआ, बैलेट से चुनाव हुआ, तो मैनपुरी में हार गए 5000 से अधिक वोटों से। तो वो कहते प्रशासन ने गड़बड़ी किया है। तो आप देखेंगे कि एक हताशा और निराशा का जो उनका बयान रहता है, उल जलूल टाइप के बोलते रहते हैं, उनसे इसी बात को साबित करता है कि वो सत्ता और सरकार में थे। सत्ता एक सवाल ये जो बात आपने कही कि 2022 में भी उन्होंने सत्ता और सरकार में रहते, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वो मुख्यमंत्री थे। जिस तरह से वो एक बात कहते हैं कि सत्ता और सरकार जो मुख्यमंत्री रहता है उसके हाथ में है, तो उनके हाथ में थी। तो हम कितनी सीट जीते? उत्तर प्रदेश में 73 सीटें जीते। गठबंधन किए, बुआ बबुआ दीदी सबको मिलाए, बिहार से सब लोगों को मिला लिया। मिलाने के बाद 2019 में भी चुनाव आपने देखा होगा, लोकसभा का जब हुआ तो भी हम जो है कि 64 सीटें जीते। और 2017 का जब चुनाव हुआ, उनके मुख्यमंत्री रहते, वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कार्यवाहक क्या मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री रहते चुनाव हुआ, 325 सीटें हम जीते। इसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए, जिला पंचायतों के चुनाव हुए, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए, नगर पालिकाओं के चुनाव, सब में हारते चले जा रहे हैं। तो बीजेपी क्या करती कि हर चुनाव जीतती जाती, दूसरे को मौका नहीं देती? अखिलेश यादव को जनता का जनादेश स्वीकार करना चाहिए। उनको जनता जनादेश उनको नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनता इसलिए जनादेश दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी गरीब, गांव, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नौजवान, इंसान, किसान सबके जीवन में परिवर्तन के लिए काम कर रही, इसलिए लगातार देश दे रही। अब अखिलेश यादव का सपना वो चकनाचूर हो जाए कि जनता वरासत और विरासत के आधार पर वो सत्ता कभी नहीं प्राप्त कर सकते, उनको जनादेश नहीं मिलने वाला। एक सवाल मेरा ये है, आपने कहा कि 22 में भी उन्होंने यात्रा निकली थी, सबने देखा, लेकिन भीड़ तो खूब जुटी। भीड़ जुटेगी तो टेंशन तो बढ़नी चाहिए बीजेपी को। कोई टेंशन नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई टेंशन में नहीं रहती, कभी भी नहीं टेंशन रहती। जब इन्होंने विजय यात्रा निकाली थी, जगह जगह जाते थे, मैंने पहली बार देखा किस बात की विजय यात्रा निकाल रहे। हम लोगों ने भी कार्यक्रम किया है, हम लोग विजय संकल्प रैली निकालते थे कि संकल्प ले रहे हैं इस रैली में हम विजय के लिए। ये विजय यात्रा तो जब जीते ही नहीं चुनाव, किस बात की विजय यात्रा? कौन सी यात्रा? यानी भीड़ जुट रथ यात्रा निकाली, किसान यात्रा निकाली, सारी यात्राएं भारतीय जनता पार्टी ने, परिवर्तन यात्रा निकाली।
तो इनका पहले भी ये यात्रा, तो इसी तरह समझिए उनकी सोच और समझ में कितना अंतर है। यानी इनकी भीड़ को वोट में आप अपने यहाँ कन्वर्ट करा लेते हैं क्या? भीड़ इनके यहाँ जाती? अभी आपने देखा होगा विधान परिषद का जब चुनाव हो रहा था तो एक बैकवर्डों को चिट्ठी लिख रहे थे कि बैकवर्ड और दलित समाज के लोगों को चिट्ठी लिख रहे थे। मुझे उनकी हंसी आ रही थी कि कब याद आता है, जब चुनाव आता है तब बैकवर्ड दलित याद आता है। अब दलित की महिला राष्ट्रपति के पद पर उम्मीदवार थी तब तो आपको याद नहीं आया, तब तो आपने लड़ा दिया जैसे आदमी को चुनाव लड़ा है, जबरी चुनाव लड़ा है। और आप बैकवर्ड की बात करते हो। आप किस पार्टी समर्थन दी थी? कांग्रेस में सरकार चल रही थी, 10 सालों तक कांग्रेस की सरकार चली और उस समय ओबीसी को संवैधानिक दर्जा देने की मांग जब चल रही थी तो आपने नहीं दिला पाए, मोदी जी ने दिलवाई। तो पिछड़ा भी, दलित भी और सर्व समाज इस बात को समझता है कि भारतीय जनता पार्टी सर्व हित का, सबके हित के लिए काम करती है, देश के सम्मान और स्वाभिमान के लिए काम करती है, राष्ट्र को सर्वोपरि मान के काम करती है। अखिलेश यादव सत्ता हासिल करने के लिए काम करते हैं। सत्ता की इनके पकड़ मिल जाए तो फिर उनका अपना जो सिस्टम है उसी सिस्टम के अनुसार सरकार चलाना कर, इसलिए अब वो जनता नकार चुकी है और वो सपना भूल जाए कभी भी अब उनको उत्तर प्रदेश या देश में कोई सत्ता सरकार में कभी आएगी। एक सवाल ये है कि बीजेपी के जो 1 महीने तक संपर्क अभियान इस जून में तपती गर्मी होती, 43 डिग्री 44 डिग्री, उसमें आप लोग टिफिन बैठक कर रहे हैं, प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां होंगी, व्यापारी सम्मेलन होंगे, इतने सारे कार्यक्रमों का जो ये जाल है इसमें क्या विपक्ष को उलझा देंगे क्या? देखिए, हमारा कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और जनता के बीच हर समय संवाद रहता है। हम किसान के बीच जाते हैं, व्यापारी के बीच जाते हैं, हम युवा के बीच जाते हैं, हमारे तमाम आनुषंगिक संगठन भी हैं वो भी काम करते हैं, हमारे जो है उनके बीच में हम लोग जाते हैं, हमारे सभी मोर्चे प्रकोष्ठ हैं उनके बीच जाकर लोगों को एक तरह से हर समय जनता के बीच बने रहते हैं। उसका इसीलिए फ़ायदा होता कि लगातार जनता हमको जनादेश दे रही है। अखिलेश यादव कितना भी उकल लें, कितनी भी विपक्षी एकजुटता कर लें, सबको जुटा लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी पे। दोबारा देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी होंगे ही। एक सवाल ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अभी यूपी की प्रभारी हैं, कहा जा रहा है कि वो उस पद को छोड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में खासतौर से रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। देखो, अभी 2022 का चुनाव चल रहा था तो प्रियंका गांधी ने बहुत वो किया, आ रही हैं उत्तर प्रदेश में, तमाम परिवर्तन हुआ, तो कितनी सीटें बची? कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता ये बात को समझती है, जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, जानती है कि किसके हित है हमारा, कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है, ये बात जनता समझती है। जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी को भी जनता पर विश्वास है, इसीलिए लगातार जनादेश रहे। इस जनादेश को जितने विपक्षी दल है उसको स्वीकार करें और काम करें। देखिए, बिल्कुल खेल मंत्री गिरीश यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास उनकी पार्टी यानी बीजेपी के साथ है। विपक्षी दल चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जनता का जनादेश बीजेपी को ही लोकसभा चुनाव में मिलने वाला है। कैमरे प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।